नमस्ते दोस्तों, आज हम डिस्प्ले के बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये टिकॉन बोर्ड है। तो इस टिकॉन बोर्ड से आरजीबी सिग्नल हमें सोर्स कॉप के थ्रू मिलता है। और यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, ये स्कैन ड्राइवर या लेवल शिफ्टर आईसी है। तो इस आईसी में सीपीवी, एसटीवी, ओई, एक्सएओ इस तरह का सिग्नल मिलता है। तो ये जो सिग्नल्स है, ये लेवल शिफ्टर से जो सिग्नल डिस्प्ले में पहुंचता है वो कैसे पहुंचता है और कैसे काम करता है, इसको जानेंगे। लेकिन इसको जानने से पहले एक बात हम जान लेते हैं। जैसे कि यहाँ है लेवल शिफ्टर आईसी। तो दोस्तों, कोई डिस्प्ले में लेवल शिफ्टर आईसी टिकॉन बोर्ड में नहीं होता है, वो गेट कॉप में होता है। तो जैसे कि गेट कॉप में लेवल शिफ्टर आईसी होता है, तो हम आज उसके थ्रू ये जो डिस्प्ले में इमेज बनता है, इसको थोड़ा सा हम आज जानेंगे। तो चलिए अब हम सीधा एक ड्राइंग का तरफ चलते हैं, जो कि छोटा सा एक डिस्प्ले का ड्रॉ किया है मैंने आप लोगों को समझाने के लिए। जैसे कि ये है वही ड्रॉ जो कि मैंने बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। तो दोस्तों, ये एक डिस्प्ले का छोटा सा नमूना है। यहाँ जो एग्जाम्पल दिखाया गया है वो छोटी तौर पे बड़ी बात समझाने के लिए मैं कोशिश करने वाला हूँ। तो देखिए, जैसे कि एक डिस्प्ले में इस तरह का पिक्सल होता है। ये एक पिक्सल है। एक पिक्सल में इस तरह का 3 एलईडी होता है, यानी कि जो क्रिस्टल होता है कलर का, तो उस तरह का ये सब पिक्सल है। ये एक पिक्सल में यहाँ 3 पिक्सल है। ये एक पिक्सल है रेड, ये दूसरा पिक्सल है ब्लू और ये तीसरा पिक्सल है ग्रीन। तो इस तरह का हर एक पिक्सल में 3-3 सब पिक्सल्स होता है। तो ये जो 3 सब पिक्सल्स है, ये कैसे काम करता है उसको आज हम जानेंगे। ये जो सब पिक्सल्स है, ये एक्चुअली में आप एक तरह का एलईडी बल्ब मान के चलिए फिलहाल। जैसे कि ये एक पिक्सल में ये 3 पिक्सल है, जैसे कि 3 एलईडी बल्ब्स है, और इसे ट्रांजिस्टर या मॉसफेट मानिए। तो आप लोगों को मालूम होगा मॉसफेट किस तरह से काम करता है, ट्रांजिस्टर किस तरह से काम करता है। जब भी मॉसफेट या ट्रांजिस्टर का गेट में वोल्टेज इनपुट किया जाता है, तभी मॉसफेट का ड्रेन से सोर्स का वोल्टेज आउटपुट होता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ भी उसी तरह काम कराया गया है। जैसे कि हर एक सब पिक्सल में एक एक मॉसफेट दिया हुआ है। तो एक एक मॉसफेट से एक एक पिक्सल में जो सोर्स ड्राइव कॉप से आरजीबी सिग्नल निकलता है, वो सोर्स के थ्रू ड्रेन से इन पिक्सलों में इनपुट होता है, तब जाके ये पिक्सल ऑन होता है। तो यहाँ पे जितना भी यहाँ मॉसफेट है, सभी मॉसफेट का ये गेट टर्मिनल आपस में जुड़ा हुआ है। और जैसे जैसे वीडियो सिग्नल्स डाटा का रूप में यहाँ इनपुट होगा, डाटा का मतलब है 0 और 1 वोल्टेज। तो जैसे जैसे डाटा सिग्नल यहाँ पे इनपुट होगा, वैसे वैसे हर ट्रांजिस्टर को 0 और 1 वोल्टेज सोर्स में मिलता रहेगा। तो जैसे कि अभी इन तीनों मॉसफेट का गेट में पॉजिटिव वोल्टेज प्रेजेंट है, तो ये तीनों मॉसफेट अभी ऑन है, रेडी है। तो जब इन मॉसफेटों का सोर्स में जैसे जैसे सिग्नल मिलेगा, डाटा सिग्नल, वैसे वैसे एक एक पिक्सल ऑन होगा। इन तीनों में से जिस पिक्सल का मॉसफेट का सोर्स में डाटा सिग्नल इनपुट होगा, वही मॉसफेट ऑन होगा और उसी मॉसफेट का एलईडी बल्ब ऑन होगा। तो जैसे कि इन तीनों एलईडी का 3 टर्मिनल में ये वीकॉम वोल्टेज इनपुट हो रहा है सोर्स ड्राइव कॉप के थ्रू। ये जो वीकॉम वोल्टेज है, ये इनपुट हो रहा है यहाँ पे तीनों में एक साथ, और इन तीनों में एक साथ यहाँ से एक वोल्टेज इनपुट हो रहा है गेट में। तो ये रेडी है ऑन होने के लिए, लेकिन अभी तक यहाँ किसी भी तरह का 1 वोल्टेज नहीं है। अभी तीनों में, मान लीजिए अभी तीनों में 0-0 वोल्टेज है। तो 0-0 वोल्टेज का मतलब सोर्स में अभी किसी भी तरह का वोल्टेज नहीं है। तो ये तीनों ऑफ है। तो जब सोर्स ड्राइव कॉप से 1 वोल्टेज भेजा जाएगा, तभी ये एलईडी बल्ब जलेगा। जैसे कि मान लीजिए अभी इन दोनों मॉसफेट का सोर्स में 1 वोल्टेज है, यहाँ भी 1 है और यहाँ भी 1 है। तो ये 2 एलईडी ऑन होगा और ये ऑफ होगा। इसमें अभी 0 वोल्ट है। तो ठीक वैसे ही जैसे जैसे वीडियो सिग्नल इनपुट होगा,
सोर्स ड्राइव कॉप में वैसे वैसे जितना भी सोर्स टर्मिनल है उनमें अलग अलग वोल्टेज इनपुट होगा, 1 और 0। किसी में 1 होगा, किसी में 0 होगा, किसी में 0 होगा, किसी में 1 होगा। तो इस तरह से जैसे जैसे सोर्स में 1 वोल्टेज इनपुट होता रहेगा वैसे वैसे ये जो डिस्प्ले का क्रिस्टल है ये ऑन होता रहेगा। तो इसी तरह एक डिस्प्ले में ये पिक्सेल्स इमेज बनाता है। तो ये तो मैंने सिर्फ एक पिक्सल बनाया है आप लोगों को समझाने के लिए। मान लीजिए एक डिस्प्ले में, मैं छोटा सा एक डिस्प्ले बताता हूं आप लोगों को। एक डिस्प्ले में 100 पिक्सल है, तो 100 पिक्सल में मान लीजिए 30 पिक्सल में 1 वोल्ट है और 70 पिक्सल में 0 वोल्ट है। तो किस तरह का इमेज बनेगा आप लोग इमेजिन करिए। तो ठीक वैसे ही एक डिस्प्ले में इमेज बनाता है। ये होता है इस डाटा सिग्नल का कमाल। यहाँ से जो डाटा सिग्नल इनपुट होता है पिक्सल में, उसी से डिस्प्ले में इमेज बनता है। और ये जो गेट वोल्टेज है, ये गेट वोल्टेज यहाँ पे एक ही टाइम में एक वोल्टेज होगा, या तो VGS वोल्टेज होगा या तो VGL वोल्टेज होगा। जैसे कि यहाँ आप लोग देख पा रहे हैं, ये है VGS वोल्टेज और ये VGL वोल्टेज, जो कि इस लेवल शिफ्टर IC में इनपुट हो रहा है। इनपुट होके यहाँ एक बफर सेक्शन आता है, इस बफर सेक्शन से आउटपुट होता है ये VGH और VGL वोल्टेज मॉसफेट का गेट के लिए। तो ये जो लेवल शिफ्टर IC है स्कैन ड्राइवर, तो ये है अभी फिलहाल गेट कॉप में, गेट ड्राइव कॉप में। जैसे ये सोर्स ड्राइव कॉप है, ठीक वैसे ही ये भी गेट ड्राइव कॉप है। तो इस गेट ड्राइव कॉप में एक होता है लेवल शिफ्टर, बफर होता है, उसके बाद लॉजिक कंट्रोल, उसके बाद शिफ्ट रजिस्टर। तो हम यहाँ से समझेंगे पहले। ये बफर हमें जरूरत नहीं है क्योंकि इसका बाहर ताल्लुक नहीं होता है, इसीलिए हम इसे अंदर ही छोड़ देते हैं। तो इम्पोर्टेंट है हम लोगों का लेवल शिफ्टर। तो इस लेवल शिफ्टर में दोनों वोल्टेज ही मौजूद होता है, VGH और VGL। जब इस लेवल शिफ्टर IC में 1 वोल्टेज इनपुट होगा तो यहाँ से VGH वोल्टेज आउटपुट होगा इन्हें ऑन करने के लिए। और जब इस लेवल शिफ्टर IC में 0 वोल्ट इनपुट होगा तो VGL वोल्टेज आउटपुट होगा। VGL यानी कि माइनस वोल्टेज, माइनस यानी कि 0 वोल्टेज। यहाँ जो गेट वोल्टेज है, ये गेट वोल्टेज एक बार पॉजिटिव होता है और एक बार निगेटिव होता है। तो जब भी VGH आता है यहाँ पे पॉजिटिव वोल्टेज मौजूद होता है, और जब VGL आता है तो निगेटिव वोल्टेज मौजूद होता है। तो ये वोल्टेज कब कैसे निकलेगा, ये लॉजिक कंट्रोल और शिफ्ट रजिस्टर का ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे कि यहाँ पे डाटा इनपुट हुआ है, कौन सा समय में कौन सा कलर का डाटा इनपुट होना है, ठीक वैसे ही यहाँ भी ये जो आप देख रहे हैं CPV और STV। CPV मतलब क्लॉक पल्स वर्टिकल और STV मतलब स्टार्ट वर्टिकल। तो ये दो सिग्नल यहाँ से निकलने वाला वोल्टेज तय करता है। तो यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं ये लॉजिक कंट्रोल, मान लीजिए यहाँ 2 ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। इन दोनों ट्रांजिस्टरों को ऑन करने के लिए यहाँ एक आउटपुट एनेबल दिया हुआ है सिग्नल, और दूसरा XAO सिग्नल इसे एनेबल करने के लिए दिया गया है। तो इन दोनों को एनेबल करने के लिए यहाँ 2 सिग्नल दिया गया है। तो जब भी इस शिफ्ट रजिस्टर से 1 वोल्ट आउटपुट होगा तब यहाँ से 0 वोल्ट बाहर निकलेगा। जब इसमें 0 वोल्ट इनपुट होगा तब इससे 1 वोल्ट आउटपुट होगा, और जब इस लेवल शिफ्टर IC को 1 वोल्ट मिलेगा तब इस IC से VGS वोल्टेज बाहर निकलेगा और ये तीनों मॉसफेट ऑन हो जाएगा। मान लीजिए अभी ये तीनों मॉसफेट ऑन है लेकिन यहाँ कोई भी डाटा सिग्नल नहीं है। इस सिचुएशन में नो डिस्प्ले का प्रॉब्लम आपको दिखाई देगा, और ये जो VCOM वोल्टेज है ये भी अगर मिसिंग है इस सोर्स ड्राइव कॉप में तब भी आपको नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा। और यहाँ से जो VGS वोल्टेज है, ये VGS वोल्टेज भी अगर इस गेट ड्राइव कॉप में इनपुट नहीं हुआ तो आपको नो डिस्प्ले का फॉल्ट आएगा, क्योंकि जब भी यहाँ वोल्टेज इनपुट नहीं होगा तब तक ये तीनों मॉसफेट ऑन नहीं होगा, और जब तक ये तीनों मॉसफेट ऑन नहीं होगा तब तक ये क्रिस्टल्स ऑन नहीं होगा। तो ये जो शिफ्ट रजिस्टर है ये कैसे काम करता है, यहाँ से एक सिग्नल आता है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ। मान लीजिए यहाँ से ऑन ऑफ
वोल्टेज इनपुट हो रहा है लगातार, तो यहाँ से भी ऑन ऑफ ही होगा। ये ऑन ऑफ होता रहता है एनी टाइम, ये नॉन स्टॉप नहीं जलता है। ये जो वोल्टेज है ये एनी टाइम ऑन ऑफ ही होता है एक टाइमिंग में। यहाँ एक एसटीबी पल्स इनपुट होता है और उसी पल्स का मुताबिक ये सभी कंपोनेंट ऑन ऑफ होता है, और साथ में ये जो फिक्सल है ये भी ऑन ऑफ होता है। ये फिक्सल कभी भी लगातार ऑन नहीं होता है। हमारा जो आँख है ये इसे पकड़ नहीं पाता है। ये जो ऑन ऑफ का तरीका है ये बहुत ही स्पीड होता है। ये जो स्टार्ट वर्टिकल है ये नॉन स्टॉप यहाँ में पल्स इनपुट करते रहता है ऑन ऑफ का, तो यहाँ भी ऑन ऑफ होगा, 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 और लास्ट में यहाँ भी ऑन ऑफ होगा। हमारा जो डिस्प्ले है वो वर्टिकली जितना भी फिक्सल है उन फिक्सलों में ये जो VGS वोल्टेज है, VGS और VGL, यहाँ दोनों वोल्टेज एनी टाइम आना जाना लगा रहता है। इस तरह से ये एक बार ऊपर से नीचे जाएगा, फिर नीचे से ऊपर आएगा डिस्प्ले का। एक बार VGH आया, दूसरा बार VGL आया, फिर तीसरा बार VGH आया, फिर चौथा बार VGL आया। ऐसे VGH VGL VGH VGL VGH VGL VGH VGL VGH VGL VGH VGL इस तरह से वो स्क्रीन में नीचे और ऊपर होता रहता है। तो ये STB इसका वजह से होता है। और ये जो है क्लॉक पल्स वर्टिकल, इसका जो वर्टिकल पल्स यहाँ इनपुट हो रहा है उसे ये क्लॉक पल्स वर्टिकल मैनेज करता है। उसका जो टाइम होता है वो मैनेज करता है ये CPV क्लॉक पल्स वर्टिकल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, हम फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। धन्यवाद।